देशवासियों को मेरा संप्रेम नमस्कार। आज अनोखे वचन और अद्भुत ज्ञान की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे पति पत्नी के शब्दों पर। पति पत्नी यह रिश्ता अगर शास्त्रों की माने तो ये संबंध जो पति पत्नी का होता है वह एक जन्मों का नहीं, दो जन्मों का नहीं, कोई 7 जन्मों का, बल्कि जन्म जन्मांतर का होता है। दुनिया में एक यही संबंध ऐसा है जो सबसे अधिक लंबा और निभाने वाला होता है। सबसे प्यारा संबंध भी शायद इससे ज़्यादा प्यारा संबंध दुनिया में कोई नहीं है। सबसे पहले प्रश्न आता है कि पति पत्नी कौन होते हैं, क्या होते हैं। वैसे तो दुनिया का हर व्यक्ति इन 2 शब्दों से भली भांति परिचित है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक स्त्री और एक पुरुष का नैतिक और प्राकृतिक वह संबंध जो पूरे विधि विधान और सामाजिक रीति रिवाजों द्वारा दोनों ही के बड़े बुजुर्गों और पूर्वजों के आशीर्वाद से एवं ईश्वर की प्रेरणा से जन्म जन्मांतर के लिए जो वैध माना जाता है, बंध जाता है, उन्हें पति पत्नी की संज्ञा दी जाती है। पति पत्नी द्वारा पूर्ण समर्पण से जो शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है, उसके फलस्वरूप एक और जीव की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और इस तरह यह दुनिया और वंश का नाम चलता रहता है। यदि आदर्श पति पत्नी की बात की जाए तो वे पत्नी पत्नी जो हर हाल में, हर सुख दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ दें, आदर्श पति पत्नी कहे जा सकते हैं। आदर्श पति पत्नी के रूप में यदि कोई नाम लेना पड़े तो भगवान राम और देवी सीता का नाम निर्विवाद रूप से लिया जा सकता है, क्योंकि पति पत्नी के विचारों को बिना कहे ही जान लेना, पति पत्नी की उलझन को, एक दूसरे की उलझन को बिना कहे ही जान लेना, वही आदर्श पति पत्नी होते हैं। गंगा पर नाव उतराई के समय केवट को कुछ देने की उलझन में जब श्री रामचंद्र जी थे तो सीता माँ ने जान लिया और अपनी मुद्रिका उतार कर दे दी। इसी तरह जब अयोध्या में प्रजा में सीता को लेकर असंतोष फैल रहा था, उस समय भगवान राम बड़ी उलझन में थे, लेकिन देवी सीता ने उनकी उलझन को बिना बताए ही जान लिया और स्वयं वनवास पर चली गई। इस श्रेणी में एक नाम रावण के पुत्र मेघनाथ और उनकी पत्नी सुलोचना का भी आता है। भले ही राक्षस जाति के हों, लेकिन वो एक आदर्श पति पत्नी थे। महाभारत काल में सम्राट धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी को एक आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा जा सकता है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और उनकी पत्नी गांधारी ने अपने पति के अंधेपन का अनुसरण करते हुए स्वयं भी आजन्म आंखों पर काली पट्टी बांध ली थी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारामती ऐसी पत्नी जिन्होंने अपने पति के बुरे दिनों में स्वयं भी बाजार में बिकना मंजूर कर लिया था। रीति रिवाजों के अनुसार पत्नी को अपना घर बार छोड़कर पति के यहाँ रहने आना पड़ता है और शादी के बाद पति का घर परिवार ही उसका घर परिवार हो जाता है। पति के माँ बाप उसके सास ससुर माता पिता के समान, पति के भाई बहन उसके भाई बहन आदि आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही एक स्त्री व पुरुष पति पत्नी के रूप में जुड़ जाते हैं तो दोनों ही के 2 परिवारों का नाता जुड़ जाता है। हमारे समाज में बहू को अभी तक बेटी का दर्जा नहीं दिया जा सका है, हालांकि इसके लिए प्रयास जारी है। हमारे समाज को बहू को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित करने का भी प्रचलन था, जो कि अब जागरूकता के कारण और सख्त कानून के कारण धीरे धीरे कम होता जा रहा है। खैर, जो सामाजिक परंपरा है
आज हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे पति पत्नी के संबंधों पर। पति पत्नी का संबंध एक बहुत ही प्यारा संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी के सहवास के दौरान जो मन और शरीर की तृप्ति होती है, उससे दोनों ही को स्वर्ग की अनुभूति होती है। फिर भी ऐसा देखा गया है कि पति और पत्नी के झगड़े भी काफ़ी होते हैं। झगड़ों की विभिन्न वजहें हो सकती हैं और वाद विवाद करना एक स्वच्छ परंपरा है जिसमें उन्हें एक दूसरे के विचार जानने का अवसर मिलता है। लेकिन पत्नी पर हाथ उठाना यह एक पति का सबसे बड़ा बुरा कृत्य है। मेरी नज़र में जो पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है वह कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में अपनी कमजोरी ही दर्शाता है। कहावत है कि स्त्री की जबान चलती है और पति का हाथ, मर्द का हाथ। हो सकता है कि पत्नी की जबान चलती हो, लेकिन पत्नी को मारना पीटना मर्द की नहीं, ना मर्द की निशानी है। हाथ उठाने से पहले एक पति ये क्यों नहीं सोचता कि वह केवल अपनी एक पत्नी पर नहीं, उसके माँ बाप की बेटी समान बहू है जो उनका ख्याल रखती है, उसके भाई बहनों व परिवार के अन्य सदस्यों की बहन है जो उनका खाने पीने और अन्य जरूरतों का ध्यान रखती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह उनके उन बच्चों को जन्मदायिनी है जो उसे उसके हार थक कर काम से वापस घर आने पर पापा पापा कहते हुए लिपट जाते हैं और उनके स्नेह व प्यार से उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। वह यह क्यों नहीं सोचता कि पत्नी की एक मुस्कुराहट भरी चाय से उसके दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। अरे पति महोदय, जरा सोचिए कि एक स्त्री अपने 20 से 25 साल के घर परिवार, माता पिता, भाई बहन सभी को छोड़कर केवल आपके भरोसे आपके घर आती है। अब ये आपकी और आपके परिवार की जिम्मेदारी है कि उस कच्ची मिट्टी को कैसे सांचे में ढालना है। आप उसे जैसा बनाना चाहें वैसा वह बन जाएगी, क्योंकि वह आपसे, वो आपके परिवार के चाल चलन और व्यवहार से बिल्कुल अनभिज्ञ होती है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि घर में सास ससुर, ननद, देवर, जेठ, जेठानी एक नई बहू को प्रताड़ित करते हैं, फिर भी वह यह सब बर्दाश्त करती रहती है। क्यों? कि उसे आपसे उम्मीद होती है, कम से कम आप तो उसे समझेंगे। लेकिन जब आप भी अपने माता पिता और परिवार वालों की एक तरफा बातें सुनकर उसे मारते पीटते हैं तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। मैं यह नहीं कहता कि हर वक्त पति ही गलत होता है, लेकिन पति को दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए और जो गलत है उसे समझाना चाहिए। हाथ उठाना एक पति को शोभा नहीं देता और हर समस्या का हल नहीं होता। जरा सोचें, यदि उसकी नज़र में माता पिता गलत हुए या उनके परिवार का कोई बड़ा सदस्य गलत होता है तो क्या वह उन पर हाथ उठाएगा? शायद कतई नहीं। तो फिर हर समस्या का समाधान पत्नी पर हाथ उठाना ही क्यों है? जब एक पत्नी का पति उसका साथ नहीं देता तो कोई भी उसका साथ नहीं देता। ये बात पति की समझ में क्यों नहीं आती? अधिक क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगा कि इस पति पत्नी के पवित्र और पावन रिश्ते को दोनों ही को समझना होगा। यदि एपिसोड आपको पसंद आया हो तो हमेशा की तरह 2 लोगों को फॉरवर्ड करें और उनको ये हिदायत दें कि वह भी 2 लोगों को फॉरवर्ड करें। नमस्कार, जय हिंद।